बोलो हल षष्ठी माता की जय। एक औरत थी, तो उसमें हर षष्ठी की पूजा में भैंस के दूध का दही बनता है। तो वो जो है उसने क्या किया, उसके पास भैंस भी थी गाय भी थी, तो उसने चतुराई की। उसने क्या किया, उसने भैंस का दूध थोड़ा था तो उसमें गाय का दूध मिला दिया और कहा इसको जो है हम गांव गांव घर घर में बेच आएंगे तो उससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे, हम भी हल षष्ठी की कथा कहेंगे और पूजा करेंगे। तो उसने क्या किया, उसने वो मिक्स करके गांव गांव में बेचने चली गई। बेचते तो सब लोगों ने पूछा ये किसका दूध है, तो उसने कहा ये भैंस का है। था उसमें गाय का भी मिक्स। ये सब हल षष्ठी माता देखती रही। जब वो सब जगह बेच बाच के आई, जब इधर से वो जा रही थी तो उसने सोचा अपने पुत्र को हम कहाँ साथ में लिए चलें। ऐसा कर उसने एक हल चलते हुए खेत में अपने पुत्र को लिटा दिया मेड़ पे। तब तक वो चली गई। हल षष्ठी माता ने देखा कि ये तो हमारे साथ छल कपट कर रही है, तो उसने क्या किया, उसका किसान का जो है बुद्धि पलट दी। वो हर उसका तिरछा हो गया। वो हर जो है बेटे के ऊपर लग गया, पुत्र के ऊपर। जब पुत्र के ऊपर लग गया तो पुत्र के दो टुकड़े हो गए, कट गया। हल में फंस के खेत पे यही बना कि पूजा करने लगे। करने वाली थी वो, आज उसने देखा चलो अपने पुत्र को साथ में ले लें और फिर घर जाके फिर हम पूजा करेंगे। उसने देखा हमारा पुत्र गायब। वो रोने लगी, बिलाप करने लगी तेज तेज से कि हाय हल षष्ठी माता, तुमने ये क्या किया, हमारे पुत्र को कहाँ किसने ले लिया, कहाँ गया। तो वो जो है अबला, तूने जो है हमारे साथ छल कपट किया है, इसीलिए तेरा पुत्र हल में जोत दिया गया है। अब तू घर घर जाके बता कि ये जो दूध था इसमें गाय का भी मिक्स था, इसलिए तब तेरा पुत्र जीवित उठेगा। वो फिर भागती हुई दौड़ती हुई गई। उसने सबको बताया, सबने उसे मारा पीटा गालियां दी, लेकिन वो सब बर्दाश्त करते हुए वो आई। फिर वो घर आई, उसने सब मांग जांच के हल षष्ठी माता की कथा कही और पूजा की। और पूजा करने के बाद जब वो खेत पर लौट के गई तो उसने देखा उसका पुत्र वहाँ पे हंसता खेलता हुआ मेड़ पे ही लेटा हुआ था। तो वो घर आई, घर आके उसने हल षष्ठी माता को क्षमा मांगी कि हे माता, मैंने जो किया है उसको मैं क्षमा करो। आज के बाद मैं ऐसा अपराध नहीं करूंगी। जितना हमारे पास है मैं उतने में संतुष्ट रहूंगी। हमारे पुत्र की रक्षा करना। हे माता, हमारा सबका कल्याण करो। हमें वरदान दो कि हम अपने पुत्र की रक्षा कर सकें और हमेशा धर्म के मार्ग पे चल सकें। और उसने इसी तरीके से पूजा करते हुए हमेशा भैंस के ही दूध का दही पूजन में लगाया। तब माता खुश हुई और उसको पुत्र को जीवन दान दिया। बोलो हल षष्ठी माता की जय। बहनों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान सर्वत्र हैं, किसी को भी धोखा नहीं देना। उनके थोड़े से लालच से कितना सत्यानाश हो गया, लेकिन माँ की कृपा ऐसी कि पुत्र उनका जीवित हो गया। तो कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, इतना ध्यान रखना। लालच ही तो उन्होंने किया कि क्या नाम, भैंस के दूध में गाय का दूध है जो मिला लिया, इसमें भैंस का दूध महत्व होता है। और सबको यहाँ, मैं किसी को क्या मालूम, तुम चाहे जो भी मिला दो और विश्वास के ऊपर भाई सब लोग अपना कर देंगे। तो इतना ध्यान रखना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। सरस्वती माता की आरती है।